जय श्री कृष्ण। गीतांक 121 श्रीमद् भागवत गीता छठवां अध्याय आत्मसंयम योग श्लोक 6.5 और 6.6। स्वम ही अपना मित्र, स्वम ही अपना शत्रु। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक में हमने योगारूढ़ कौन होता है इस बारे में जाना। अब आगे भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। आइए जानते हैं। श्लोक 6.5 उद्धरे दात मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। अर्थात आप स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। उद्धरे दात मनात्मानं अर्थात अपने आप से अपना उद्धार करें। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं। जो मैंपन दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाएं। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाएं। जो परमात्मा अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के संग से सत की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, भगवान से इस प्रकार आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। और कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। अब शंका यह होती है कि ईश्वर, संत महात्मा और गुरु तथा शास्त्र आदि से भी तो मनुष्यों का उद्धार होता है, फिर मनुष्य अपने आप से अपना उद्धार करे, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि ईश्वर, संत महात्मा, सद्गुरु आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी, और उनके प्रति श्रद्धा वे नहीं कराएंगे, अपितु हमें खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पुनः मन में दो प्रश्न उठते हैं। पहला यह है कि अगर हम ईश्वर, संत, महात्मा, सद्गुरु आदि के प्रति खुद श्रद्धा ना करें तो क्या वे करा सकते हैं? और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा हुए बिना ही क्या वे हमारा उद्धार कर सकते हैं?
तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब है कदापि नहीं, क्योंकि ईश्वर, संत महात्मा, सद्गुरु आदि श्रद्धा किए बिना ही अगर हमारा उद्धार कर सकते होते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण कि आज तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं व कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी भी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, उनके सम्मुख हो गए, उनकी बात मानी, उन लोगों का उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में पूर्ण श्रद्धा विश्वास करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार करना चाहिए। भगवान, संत महात्मा, सद्गुरु आदि के रहते हुए अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, इसमें उद्धार की सामग्री में किसी प्रकार की कमी रहना नहीं है, अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ हुए हों, ऐसा भी नहीं है। अपितु इसका एकमात्र कारण यह है कि हम अपना उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ तैयार ही नहीं हुए। इसी कारण उन सब के होते हुए भी अनेक जन्म जन्मांतर के बाद भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो सका। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, तो इसी जन्म में हम जब चाहें तभी अपना उद्धार कर सकते हैं। दूसरी बात, हम स्वयं ने ही स्वयं का पतन किया है, अर्थात स्वयं स्वरूप ने ही संसार के संबंध को पकड़ रखा है, संसार ने इसको नहीं पकड़ा है। जैसे मनुष्य ने बाल्यावस्था को छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही छूट गई। बाल्यावस्था के स्वतः छूटने पर मनुष्य ने जवानी के संबंध को पकड़ लिया कि मैं जवान हूँ, पर मनुष्य का जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहा, क्योंकि वह जवानी भी स्वाभाविक ही छूट गई और बुढ़ापा आ गया। ठीक इसी प्रकार एक दिन यह शरीर भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह स्वयं स्वरूप कोई भी नया संबंध न जोड़े तो पुराने संबंध स्वाभाविक ही छूट जाते हैं, जो कि स्वतः छूट ही रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वयं स्वतंत्र और समर्थ है। इस प्रकार अगर यह स्वयं प्राकृत पदार्थों से नया संबंध न जोड़े तो वह अपना उद्धार आप ही कर सकता है। नात्मानम अवसादयेत, इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों के साथ यह स्वरूप अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके मिलने से यह स्वरूप अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। पर तनिक विचार करके देखें कि यह स्वरूप बड़ा है कि धन, पद, अधिकार बड़े हैं। यह स्वयं चेतन और एकरूप रहते हुए भी इन प्राकृत चीज़ों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। आत्मैव ह्वात्मनो बंधु, अर्थात यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए यह स्वयं ही अपना बंधु यानी मित्र है। इसके सिवाय
कोई और इसका बंधु है ही नहीं। आत्मैव रिपुर आत्मनः, अर्थात यह आप ही अपना शत्रु है। जब यह उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तब यह अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता, इसलिए यह स्वयं ही अपने आप का शत्रु बन जाता है। इस प्रकार इसके सिवाय कोई दूसरा इसका शत्रु नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्राकृत पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। अपने सिवाय कोई और अपना मित्र और शत्रु हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। श्लोक 6.6 बंधुर आत्म आत्मन असत्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, अर्थात जिसने आत्मा को आत्मा से जीत लिया है उसकी आत्मा ही उसका मित्र होता है, परंतु अजितेंद्रिय के लिए आत्मा ही उसके शत्रु के समान होती है। बंधुर आत्म आत्मन असत्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः, अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं, अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे की अर्थात शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है, अर्थात असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने सम स्वरूप में स्थित हो गया है उसने अपने आप को जीत लिया है, अर्थात वह ब्रह्म में स्थित हो गया है। ब्रह्म में स्थित होने से ही उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में ब्रह्म में स्थिति तो नित्य निरंतर थी ही, केवल मन बुद्धि आदि को अपना मानने से ही उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। इस दृष्टि से स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। जैसे कोई अस्त्र शस्त्रों से दूसरों को पराजित करता है तो इसके लिए पहले उसे अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, अतः दूसरों पर विजय प्राप्त करने के पहले वह स्वयं अस्त्र शस्त्रों से पराजित ही हुआ। इस प्रकार जो शास्त्र और बुद्धि के द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता है। तात्पर्य यह है कि जो किसी भी साधन से जिस किसी पर भी विजय करता है पहले वह उस साधन से अपने आप को पराजित करता है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय कर ही नहीं सकता। अतः जो अपने लिए दूसरों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है और वही स्वयं अपना बंधु है। अनात्मनस्तु शत्रुद्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, अर्थात जो अपने लिए अपने स्वरूप के सिवाय दूसरों की यानी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि धन वैभव राज्य जमीन घर पद तथा अधिकार आदि की आवश्यकता मानता है वह अनात्मा है। ऐसा अनात्मा मनुष्य आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह समझता है कि मन बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तव में उनको अपना मानने से वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य यह है कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना यही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। शत्रुद्वे इस पद का भाव है कि जो अपना नहीं है
उससे मैं और मेरापन का संबंध मानना ही अपने साथ शत्रुपने में मुख्य होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह स्वयं प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है और यहीं से स्वयं के साथ शत्रुता शुरू हो जाती है। मनुष्य प्राकृत वस्तुओं पर जितना जितना अधिकार जमाता चला जाता है, उतना उतना वह अपने आप को पराधीन बनाता चला जाता है। इसके साथ ही वह उनमें अपने लिए मान बढ़ाई, कीर्ति आदि भी चाहता है। फलस्वरूप अधिक से अधिक पतन की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। उसको दिखता तो यही है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है, पर बात बिल्कुल उल्टी है। वास्तव में वह अपने साथ अपनी शत्रुता को ही बढ़ा रहा है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मनुष्य के लिए जो शरीर जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयता की प्राप्ति के लिए मिला है, इस बात को भूलकर मनुष्य वर्तमान में तथा मरने के बाद भी मूर्ति, चित्र आदि के रूप में अपना नाम रूप कायम रहे, इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस प्रकार चिन्मय होकर भी जड़ता की दासता में फंसकर वह अपने साथ महान शत्रुता का ही बर्ताव करता है। शत्रुवत पद का भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपनी समझकर वह अपने को उनका अधिपति मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका दास हो जाता है। यद्यपि उसकी दृष्टि में उसका बर्ताव अपना अहित करने का नहीं होता, तथापि परिणाम में तो उसका अपना अहित ही होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत अर्थात शत्रुता की तरह होता है। तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रुता का बर्ताव नहीं करता, परंतु असत वस्तु का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि से भी जो कुछ बर्ताव करता है, वह बर्ताव वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह ही होता है, क्योंकि असत वस्तु का आश्रय परिणाम में जन्म मृत्यु रूप महान दुख देने वाला होता है। इस प्रकार स्वयं ही अपना मित्र, स्वयं ही अपना शत्रु विषयक गीतांक 121 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अब आगे भगवान आत्मविजय करने का परिणाम बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 122 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।